एक ऋषि देखे हैं, एक नदी किनारे एक दो एजेड मैन बैठे हुए हैं, बहुत ही वृद्ध, वार्धक्य से बिल्कुल एकदम ग्रस्त, और एक लेडी बैठे हैं जो युवती है, यूथफुल है बिल्कुल, और जाना पूछ के जाना है वो जो एकदम यूथ में है, जो सुंदर है, वो इनके माता है। ये ऋषि की तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मन में बहुत विचार किया, अंदरूनी समझने को प्रयत्न किया, हुआ नहीं। फिर नारद मुनि के पास गए। कथन ऐसे है, बद्रीनाथ में नारद मुनि के पास गए और पूछा, ये क्या चल रहा है ये नदी किनारे? उनकी दोनों संतान इतने वृद्ध और ये माता ऐसे है। तो वो दोनों संतान में ज्ञान और वैराग्य की प्रतीक है। जब विराग हुआ, ये घूमने वाली संसार में निरर्थक निरर्थक अर्थहीन लगता है। ये अवस्था की नाम पूर्ण ज्ञान। तब मन के रहने की कोई इच्छा नहीं रहता है, तो वार्धक्य आ रहा है कि क्या आ रहा है देखने को मन नहीं करता। तो ऐसे अवस्था वैराग्य की है, और वो अवस्था की अलग नाम ज्ञान है। लेकिन ये अवस्था लेके तुम चलोगे कैसे? शरीर में रहना मुश्किल है। अगर शरीर से ये रहना है तो यहाँ जो जीवन काल में जस्मिन काले यदाचार, यहाँ रहते हुए, अपनी ज्ञान ब्रह्म घर में रहते हुए, संपूर्ण विराग योग के घर में रहते हुए, कुछ टेम्पोररी रागी रहो। ये सुंदर है, वो अच्छा है, वैसा चले, ये करे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन वो मन की अवस्था ये है, एक ज्ञान अवस्था, पूर्ण वृद्धि, और एक वैराग्य अवस्था। क्यों रहना है? निरर्थक है, जस्ट निरर्थक है। लेकिन करे क्या? तो जीना अर्थपूर्ण करने के लिए तब भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। बिना प्रेम में यूथ नहीं रहेगा। सिर्फ भक्ति मान्यता में यूथ नहीं रहती। उस काल रहते थे, इसलिए वहां पे सिर्फ भक्ति की शब्द दिया गया है। वो काल तो वो काल है। आज की काल में प्रेम है जो बहुत खंडित है, मैं मेरा में है। यह अगर पूर्ण स्तर में हो, जहाँ जन्मा है तो मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है। तो अगर जीना है तो जिन लोग जी रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं, उनकी जीवन जैसे संपद को जीना आना चाहिए। ये क्यों न बताए? ऐसी भावना डाला जाता है तो वो रह जाते हैं ज्ञानी और वैरागी, ये पाठ देने के लिए। इसलिए शिव अवस्था को, हमारी जो पुराण कथा में है, पिक्चर में है, वो अवस्था को कभी वृद्ध नहीं लगता। जो महाप्रेमी है उनको वृद्ध नहीं लगता।